कैसी हो जमल? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। चलो आओ बैठो। क्या? कैसे मतलब? तो कैसे सीखोगी बताओ मुझे। मगर ये गाड़ी बहुत महंगी है, बहुत बड़ी है, मुझे डर लगता है। मैं बिल्कुल कोई रिस्क नहीं ले सकती। रिलैक्स हो जाओ, गाड़ी मेरी है, मुझे डर नहीं लग रहा, तो तुम्हें क्या फिक्र है? और वैसे भी ये जगह ड्राइविंग के लिए सेफ है। चलो आओ बैठो। बैठो। अच्छा तो ठीक है। सबसे पहले सीट बेल्ट लगा। हाँ ठीक है। अब ब्रेक दबाओ। ठीक है। और गियर डी पर ले आओ। शाबाश। अब थोड़ा सा एक्सीलेटर दो। बहुत खूब। अरे ये तो चल पड़ी। अरे वाह। अरे आप तो इंस्ट्रक्टर से भी बहुत बेहतर हैं। ओके थैंक यू। मैं ठीक से तो चला रही हूँ बहुत ना? जबरदस्त। शाबाशी तो देना। अरे शाबाश शाबाश। अरे अरे रुको 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 रुको, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। ठीक है ठीक है। अरे सो सॉरी, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। मैं ठीक से गाड़ी भी नहीं चला सकती, नहीं सीख सकती। जमल फजूल बातें ना करो, गाड़ी सीखने में ये सब कुछ होता है, ठीक है? ओके। लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था मैं किसी न किसी चीज से टकरा जाऊंगी। ठीक है, अगर टकरा भी गई हो तो क्या हो गया है ऐसा? मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैं कितनी बेअक्ल हूँ, मुझे माफ कर दें। ये काम भी ठीक से नहीं करती मैं। गाड़ी पर खराश आ भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम परेशान मत हो, हिम्मत से सीखती रहो। Are you sure? हाँ बिल्कुल। चलो अब स्टीयरिंग संभालो, शाबाश। और आहिस्ता आहिस्ता एक्सीलेटर दो। हाँ बस, बहुत अच्छा हो गया। जबरदस्त। हेलो एंड वेलकम। हेलो, थैंक यू। क्या मदद करूं मैं आपकी? बस मैं ज़रा देखने आई थी शोरूम आपका, सोच रही हूँ गाड़ी बदल लूँ अपनी। मुझे बताइए क्या चाहती हैं आप? वैसे आपका नाम क्या है? आइलिन। मैं एलिफ हूँ, खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। किस तरह की गाड़ी चाहिए आपको? मुझे वो, असल में ये गाड़ी मुझे मेरा बॉयफ्रेंड तोहफे में देने वाला है। ठीक है। वैसे यहाँ अक्सर लोग अपनी बीवियों, गर्लफ्रेंड्स या लवर्स के लिए गाड़ियाँ लेने आते होंगे, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। आपका बॉयफ्रेंड भी तो आपको तोहफे में गाड़ी ही दे रहा है। ओके, फिर तो ठीक है। आइलिन नाम बताया था ना? जी हाँ। वैसे आप तो एक मॉडल लग रही है, बिल्कुल यहाँ क्या कर रही है? वो सब मेरे बस की बात नहीं है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट। बिल्कुल समझ सकती हूँ मैं, मुझे भी ज़्यादा लोग खटकते हैं, ज़रा अजीब सी हूँ मैं भी। इन सब में से सबसे ज़्यादा कौन सी गाड़ियाँ बिकती हैं, बता सकती हैं मुझे? अब तो ज़्यादातर एसयूवी गाड़ियाँ ही चलती हैं और उनके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। बाकी गाड़ियों के मुकाबले में कीमत भी मुनासिब है। अरे छोड़ो ये सब, पैसे कौन सा मेरी तरफ से जा रहे हैं। थोड़ी गाड़ियाँ देख लूँ? जी बिल्कुल, ज़रूर। क्या मैं बैठ सकती हूँ इसमें? बिल्कुल। ठीक है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। आ जाए आ जाए। मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे बहुत बुरे अंदाज में बात की थी। वाकई बहुत अच्छा स्कूल है। हमारे ज़माने में तो स्कूल बहुत छोटे हुआ करते थे। बेटा तुम यहीं पढ़ोगे, अपनी माँ की तरह नहीं बनोगे। लेकिन दुआ है कि तुम्हारी अकल मुझ पर जाए, वरना मुश्किल हो जाएगी। चलो देखते हैं। गुड मॉर्निंग, मुझे ज़ैनब मैडम से मिलना है। बेटे के लिए स्कूल देख रही हूँ। मैं आपको हमारे नए डायरेक्टर यावूस साहब से मिलवाती हूँ। ज़ैनब मैडम कहाँ है? अब न्यू एडमिशन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे नए जर्नल मैनेजर की है। अगर आप राइट साइड पर सेकंड रूम की तरफ जाएंगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं नायला उनाल हूँ। आइए तशरीफ रखिए। यावूस साहब,
मैंने अपने बेटे के लिए बहुत से स्कूल्स पर रिसर्च की और मुझे यही सबसे बेहतर लगा। आपके बच्चे की एज? वो अभी पैदा नहीं हुआ, मेरे पेट में है। क्या आप अपने बच्चे को अभी रजिस्टर करवाना चाहती हैं? जी हाँ, यहाँ बहुत रश होता है ना, इसलिए सोचा कि मैं पहले ही रजिस्टर करवा लूँ। हमारे स्टूडेंट्स इम्तिहान देकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। वैसे मैं ज़ैनब साहिबा की रिश्तेदार हूँ। वाकई? जी हाँ, उनकी बेटी हमारे घर की बहू है और मैं बड़ी बहू हूँ। हमारी अपनी यार्ड भी है। मैं तो यहाँ ज़ैनब मैडम से मिलने आई थी, उन्होंने मुझे आपसे मिलवा दिया। उम्मीद है कि जब हमारी बारी आएगी तो कुछ आसानी हो जाएगी और हम पैसे भी दे देंगे। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ज़ैनब साहिबा ने आपको क्या बताया मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या मतलब? क्या ये कोई सरकारी स्कूल है? फ्री में है? अगर ऐसा है तो मैं अपने बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर मेरिट पर ही दाखिला मिलता है। मैं भी तो आपसे यही बात कर रही हूँ ना, पैसे देने वाला ही जीतता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई। बहुत शुक्रिया मेरी जान। कैसा रहा सब कुछ? बताया नहीं तुमने? मैं भी नहीं पूछ सकी तुमसे अजलान के सामने। बहुत खूबसूरत शाम थी यार। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं और नूर बिना छुपे सबके सामने जा सके। कितनी अच्छी बात है। मगर वो इतनी खुश नहीं लग रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मगर मैं समझ गया उसे माहौल अच्छा नहीं लगा शायद, और मेरे दोस्त भी पसंद नहीं आए। मैंने देखा उसका मूड बदल गया था। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ पसंद नहीं आया होगा, हो सकता है उसने पहली बार ऐसा माहौल देखा हो ना, इसीलिए। और ऊपर से ड्रिंक्स वगैरह भी होंगे ना, तो इसीलिए शायद वो। हुआ भी यही, लेकिन उसने मुझे परेशान बिल्कुल नहीं किया। देखो कितनी अच्छी लड़की है वो। सच कहूं तो मैं डर गया था। किस लिए? क्या नूर ने तुम्हारे हैवी म्यूजिक पर सर नहीं हिलाया, इसीलिए डर गए क्या तुम उससे? नहीं यार आरिफ, डरता हूं कि उसका बाप सच्चा साबित ना हो जाए। अरे उस अप्पू को तो सब कुछ पता होता है। खुद तो वो ऐसे जाहिर करता है जैसे वो उस मरीम के साथ बहुत खुश है। तुम तो सब कह देती हो। तो इसमें चुप क्यों रहूं मैं? खैर छोड़ो, तुम अप्पू की मत सुनो। तुम दोनों आपस में खुश रहो बस। सबको आदत हो जाएगी यार, कल ही तो मंगनी हुई है। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करो, देख लेना। सही कह रही हो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दुआ, तुम्हारी अम्मी को स्कूल से निकाल दिया है। क्या? आज स्कूल गई थी, कहने लगे एक नया जनरल मैनेजर आया है। फिर मुझे याबूस नामी किसी बंदे से मिलवा दिया गया। ये किसकी बात कर रहे हो? लगता है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें नहीं बताया कि उन्हें निकाल दिया गया है। नाइला, खुदा का वास्ता फजूल बातें मत करो। बस यही बात करने को मिलती है इन्हें। जल्दी इसके हाथ से अजलान भी निकल जाएगा। हेलो, हाँ बोलो दुआ। मॉम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, स्कूल में हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या स्कूल से निकाल दिया है आपको? क्या मतलब निकाला गया? ये तुमसे किसने कहा है? पता नहीं, नाइला आज स्कूल गई थी, कह रही थी कि आपकी जगह कोई और बैठा था। वो तो एक जनरल मैनेजर आया है, लेकिन नाइला का यहाँ क्या काम है? अरे क्या बताऊँ, अपने बेटे के लिए बात करने गई थी। क्या मतलब बेटे के लिए? क्या पागल हो गई है वो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दुआ, तुम ऐसी फजूल बातों को दिल पे हरगिज नहीं लिया करो। ठीक है। वैसे मॉम, मैंने आज रात डिनर पर बाबा को भी बुलाया है। क्या हो गया दुआ? बाबा को बुलाया है? अचानक क्यों ख्याल आया? ऐसे ही, आपको पता है वो छोटी छोटी बातें दिल पर ले जाते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है दुआ, तुमने बुलाया है तो आ जाए। चलो फिर रात में मुलाकात होती है। ठीक है, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप निकल रहे थे क्या? हाँ निकल ही रहा था, तुम भी निकलो, रात डिनर पर भी जाना है ना? जी जी भाई, निकलता हूँ मैं भी। वैसे तुमने कहा था ना कि दुआ के वालिद के साथ बिजनेस कर रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मेरा इरादा बदल गया। तुम ऐसे तो नहीं कि तुम अपना फैसला बदल लो? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? नहीं भाई, कुछ खास नहीं, सब संभाल लिया मैंने, आप फिक्र न करें। चलो अच्छा है, तुमने संभाल लिया होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो आदमी ठीक नहीं लगता,
और तुम उसकी साबका बीवी से शादी करने चाह रहे हो, उन दोनों के बच्चे भी हैं। यानी रेहान हमेशा तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। जानता हूँ भाई, सब जानता हूँ, लेकिन जिमल और दुआ बच्चे नहीं हैं। जब उन लोगों का दिल चाहे वो अपने बाप से मिल सकते हैं, और मेरे और जैनब का तो उनके मामला से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा समझते हो तो ठीक है, चलें चलते हैं। हाँ चलो।